दोस्तों, महाकुंभ मेला 2025, जहां धर्म, आस्था और भक्ति का संगम होता है, वहां हर बार कई अनोखे बाबा देखने को मिलते हैं। इस बार भी कुंभ मेले में कुछ ऐसे संत और बाबा आए हैं जिन्होंने अपनी अनोखी पहचान बनाई है। एम्बेसडर बाबा, जो अपनी आलीशान गाड़ियों के काफिले के लिए मशहूर हैं। मोक्षपुरी बाबा, जो ध्यान और योग के जरिए मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। एनवायरनमेंट बाबा, जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा दे रहे हैं। रबड़ी बाबा, जिनके बिना कुंभ का भोग अधूरा है क्योंकि वे हमेशा रबड़ी का प्रसाद बांटते हैं। और रुद्राक्ष बाबा, जो अपने शरीर पर सैकड़ों रुद्राक्ष धारण करके भक्तों का ध्यान आकर्षित करते हैं। इनके अलावा यहाँ हर कोने में आस्था और भक्ति का अनोखा मेल देखने को मिलता है। लेकिन इन सबके बीच एक बाबा और हैं, जिनकी कहानी सबसे अलग और दिलचस्प है। आईआईटी बाबा। आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद संत बनने वाले इस बाबा की यात्रा जितनी प्रेरणादायक थी, उतनी ही विवादास्पद भी बन गई। आज हम जानेंगे उनकी पूरी कहानी। अभय सिंह का जन्म 3 मार्च 1990 को हरियाणा के झज्जर जिले के सासरौली गांव में हुआ था। उनके पिता एक वकील हैं और उनका परिवार शिक्षा और नैतिकता को बहुत महत्व देता है। अभय ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के डीएच लॉरेंस स्कूल में की। अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर उन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जिले में टॉप किया। इसके बाद उन्होंने जेईई जैसी कठिन परीक्षा पास की और भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। उन्होंने एक प्रतिष्ठित संस्थान में फोटोग्राफी का अध्ययन किया, जिससे उनकी बौद्धिक यात्रा में विविधता आई। आईआईटी से ग्रेजुएशन के बाद उन्हें कनाडा की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली, जहां वो लाखों की सैलरी कमा रहे थे। लेकिन इस भौतिक जीवन ने उन्हें अंदर से खाली महसूस कराया। अभय सिंह का पूरा नाम अभय सिंह ग्रेवाल है। अभय सिंह ने बताया कि उनकी भी गर्लफ्रेंड थी, मगर उससे रिश्ता शादी वाली स्टेज तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि अभय सिंह उसको अक्सर बोला करते थे कि यार, मुझे तो पता नहीं कि यह रिश्ता कैसे निभाया जाता है, मैं शादी कर लूंगा और फिर नहीं समझ आया तो किया। इंटरव्यू में आईआईटी बाबा अभय सिंह ने बताया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 4 साल रिलेशनशिप में रहे। एक फिल्म बनाने का जिक्र करते हुए आईआईटी बाबा अभय सिंह कहते हैं कि फिल्म बनाने से सारी मेमोरी रिवाइंड हो गई। फिर मैं ट्रोमा में चला गया और उसे बोला कि देखो, मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं होता। इंटरव्यू में आईआईटी बाबा अभय सिंह ने बताया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 4 साल रिलेशनशिप में रहे। इंटरव्यू में महाकुंभ से वायरल बाबा अभय सिंह ने बताया कि उन्होंने प्रेमिका से कभी शादी करने की बात नहीं कही, क्योंकि यह तब कह पाता जब मुझे लगता कि शादी करनी चाहिए। प्रेमिका से शादी नहीं करने की बात मन में स्पष्ट हो चुकी थी। अब प्रेमिका की दूसरी जगह शादी हो चुकी है। इंजीनियरिंग करने के बाद बाबा अभय साल 2021 में कनाडा चले गए थे। इनकी बहन कनाडा में परिवार के साथ सेटल है। लाखों के पैकेज में 2 साल तक कनाडा जॉब करने के बाद अभय सिंह कोविड के दौरान भारत लौटे। अभय यानी कि आईआईटी बाबा ने बात करते हुए कहा कि बचपन में उनके माता पिता बहुत झगड़ा करते थे और वे झगड़े से बहुत परेशान हो जाते थे। इसी कारण वो कहते थे कि उनका शादी में विश्वास नहीं रहा। ये बात भी उन्होंने अपने गर्लफ्रेंड से कही। वो कहते हैं कि उनकी माँ चाहती थी कि वो यूपीएससी की परीक्षा दे, पर अभय ने मना कर दिया परीक्षा देने से। वो कहते थे कि उनकी माँ को सिर्फ दिखाना था कि उनका बेटा यूपीएससी परीक्षा दे रहा है। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? यह अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। आईआईटी बाबा की कहानी ने उन्हें युवाओं के बीच खास लोकप्रिय बना दिया। उनके शिविर में आधुनिक शिक्षा और आध्यात्मिक जीवन का ऐसा संगम देखने को मिला, जिससे कई लोग प्रभावित हुए। लेकिन इस चमत्कारी यात्रा में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। हाल ही में आईआईटी बाबा पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने गुरु महंत सोमेश्वर पुरी जी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। गुरु के प्रति सम्मान और अनुशासन जूना अखाड़े के सबसे महत्वपूर्ण नियम है। बाबा जी का यह व्यवहार अखाड़े के नियमों का उल्लंघन था। जूना अखाड़े ने इस मामले पर बैठक की और सख्त फैसला लिया। आईआईटी बाबा को अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया। अब उन्हें न केवल अखाड़ा कैंप छोड़ना पड़ा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी जाने की अनुमति नहीं है। जूना अखाड़े ने कहा कि गुरु का आदर और अनुशासन के बिना संन्यास का मार्ग अधूरा है। आईआईटी बाबा का अगला कदम क्या होगा?
क्या वो किसी और अखाड़े में जगह पाएंगे या फिर अकेले ही साधना का मार्ग अपनाएंगे? जूना अखाड़े से निष्कासन के बाद उनकी जिंदगी एक और बड़े मोड़ पर खड़ी है। महाकुंभ हमें हर बार जीवन की नई सीख देता है। आईआईटी बाबा की कहानी यह दिखाती है कि कोई भी कितना ही बड़ा क्यों न हो, अनुशासन और गुरु का सम्मान सबसे ऊपर होता है। यह भी याद रखना चाहिए कि संत बनने का मतलब है त्याग, विनम्रता और अपने आदर्शों पर टिके रहना। तो दोस्तों, ये थी आईआईटी बाबा और महाकुंभ 2025 की अनोखी कहानी। आपका इस पूरे मामले पर क्या मत है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे।